बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब और हमारे पीटीआई के मेंबर्स और गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको उस सफ़र से लेके जाना चाहता हूं जो कि शुरू हुआ जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली। तो उस पीटीआई ने जब हुकूमत संभाली तो क्या, चेयरमैन साहब आपके सामने कॉपी भी पड़ी है, तो क्या था उसमें 2013 से 18 तक जिसका ये इतना ढंढोरा पीटते हैं कि इतनी हमने तरक्की की, तो 5 साल के बीच में एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 25 बिलियन से 25 बिलियन तक ही रहीं, लेकिन पहले नीचे गई और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 10 अरब डॉलर से उनकी कमी हुई 5 साल में। और क्योंकि एक्सचेंज रेट जो था वो इन्होंने रुपए को मजबूत रखा हुआ था जो कि अननेचुरल था, उसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ गई। उसका इम्पैक्ट था 23 अरब डॉलर। मतलब ये कि पाकिस्तान की कौम को 33 अरब डॉलर का टीका लगा दिया गया। आज तक इस चीज़ के ऊपर किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि भाई ये क्यों किया गया। और मैं इसके बारे में ये भी कहूँगा कि इसी ज़माने में बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई। हमारी टेक्सटाइल जो है और एसएमई कोलैप्स कर गई, 50,000 फैक्ट्रियां बंद हुई और मिलियंस जो हैं अनएम्प्लॉय हो गए। इसका नतीजा क्या था? इसका नतीजा ये हुआ कि रिकॉर्ड करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ 19.2 बिलियन डॉलर का। ये हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट था। बावजूद इसके कि ये वो वक्त था जहां कमोडिटी प्राइसेस जो थी वो कुछ तकरीबन 10-15 साल की मुद्दत में सबसे कम थी। जो तेल था वो $50 बैरल पे था, जो आज हमारे वक्तों के बीच में 110 से 120 डॉलर पे भी जा चुका है। एक्सपोर्ट्स जिस तरह मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया कोलैप्स की, 25 से पहले तो 21 तक गई और फिर आखिरी 1 साल में ऊपर गई। और इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए रिकॉर्ड किस्म के इन्होंने डेट खरीदा। अब आगे आए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पर, लेकिन पीटीआई ने किया क्या? पीटीआई का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीटीआई ने आते ही पहले तो उनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त कोई 30 से 35 बिलियन डॉलर की हमें पेमेंट्स करनी थी। और आईएमएफ ने, आपको पता है, वो तो एक पूरी कड़वी गोली देते हैं, उससे हमारी ग्रोथ नीचे गई। और साथ ही सेंचुरी में एक दफ़ा जो बीमारी आती है, स्पेनिश फ्लू 1910 में आया था और ये अभी कोविड आया। लेकिन बावजूद इसके कि ये हुआ, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विजनरी लीडरशिप ने कोविड को जिस तरीके से संभाला, दुनिया ने उसकी तारीफ की। दुनिया में 3 वो मुल्क जिन्होंने इसको बेहतरीन तरीके से संभाला, उसमें से पाकिस्तान एक था। और बावजूद इसके कि यहाँ हमारे अपने ही लीडर्स जो थे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुखालफत करते रहे, लेकिन उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन्स किए। उन्होंने कहा दिहाड़ी वाले को मैंने बचाना है, और साथ साथ वो इन्वेस्ट करते रहे। उन्होंने आईएमएफ से स्पेशल डिस्पेंसेशन लेके हाउसिंग सेक्टर को एक किस्म से बढ़ावा दिया, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके बीच में एम्प्लॉयमेंट होती है। और हमने देखा, ये आपके सामने चार्ट है, कि पिछले 17 साल में जो हमारा तीसरा और चौथा साल था, उसमें सबसे ज़्यादा जीडीपी की ग्रोथ हुई।
2021 में 5.74, आई थिंक चेयरमैन साहब 5.6 कहते रहते हैं, नहीं प्राइम मिनिस्टर साहब 5.74, क्योंकि वो फिर से रीस्टेट हुई है जीडीपी, और 6% जो है वो आपकी हुई आपकी 2022 में। अब ये नहीं है कि सिर्फ ओवरऑल हमारी जो थी वो मईशत बढ़ी, एग्रीकल्चर में भी 17 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई 4.4, और बड़ी फसलें जो हैं 6.6। अगर आप देखें तो नून लीग के बीच में ये सारे 5 साल में आप देखें सबसे ज़्यादा इनकी ग्रोथ 4.6 हुई थी, और उससे पहले तो नेगेटिव ग्रोथ भी हुई थी इनके दौर के बीच में। अब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएं, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो इन्होंने उसको तबाही कर दिया था, लेकिन अगर हमारा आप रिकॉर्ड देखें तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 21 और 22 के बीच में 11.2 और 11.7% हुई, जो अगेन 17 साल में सबसे ज़्यादा था। सर्विसेज सेक्टर का भी यही हिसाब है, हाईएस्ट ग्रोथ 6.2%, और पहले 21 में 6%। इसमें भी अगर देखें तो बावजूद इसके कि कोविड आया, हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं वो $1 बिलियन पे थी, उसको हम लोगों ने 2-2.5 साल के अंदर $2.5 बिलियन किया, और इस पिछले साल में $3.5 बिलियन। जॉब्स, ये जो कहते हैं ना कि जी इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट जो है वो देखा अनएम्प्लॉयमेंट कर दी, तो ये भी ज़रा देख लें, पीपल्स पार्टी के 5 सालों में हर साल जो है 1.14 लाख लोग एम्प्लॉय होते थे, नून लीग के वक्त में 11 लाख, और पीटीआई के वक्त में 18 लाख और 4 हज़ार। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स $32 बिलियन की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, और हम क्या ग्रो कर रहे, किस तरीके से ग्रो कर रहे थे। अगर मैं ये देखूं कि जो पीपल्स पार्टी के वक्त में ग्रोथ हुई है उसकी एक्सपोर्ट्स की, वो 10-11% साल की हुई। हम इस वक्त जो ग्रो कर रहे थे वो 27% पर ईयर हम ग्रो कर रहे थे, और अगर हम चलते रहते तो इस साल जो आने वाला साल है तो हमने 50 बिलियन क्रॉस करना था। रेमिटेंसेस जो 19.9 बिलियन थी, उसको $31 बिलियन पे लेके चले गए। अगर आप देखें कि कमोडिटी साइकिल जो है उसके बावजूद जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, हम 2021 में उसको सिर्फ $2.2 बिलियन पे आया, और हमारे जो 9 महीनों में थे हमने कमोडिटी साइकिल के बावजूद 13 बिलियन पे छोड़ा। ये आपको याद होगा 19.2 बिलियन इनका था, हमारा 13 बिलियन था, और उसके बीच में 4 कमोडिटीज, उसके बाद 4 कमोडिटीज जो हमारी थी, जिसके बीच में तेल, उसके बाद ये आपका खुर्दनी तेल, कोयला और वैक्सीन्स। ये इस 13 बिलियन में से कोई 12.2 बिलियन था। तो अगर वो महंगाई ना होती तो हम तकरीबन हमारा करंट अकाउंट भी सरप्लस होता। और ये आप देखें कि हमारा डेट जो है हमने कम लिया, और हमारे रिजर्व्स इनसे कहीं ज़्यादा थे। अब हमारे ऊपर एक रिजीम चेंज कराई गई, उसमें कंस्पिरेसी हुई, और एक हमारे पर हुकूमत मुसल्लत कर दी गई। तो अब इनकी भी मैं आपको कारस्तानियाँ बता सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उस वक्त एक चीज़ होती है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, मतलब दुनिया में ये होता है कि भाई इस मुल्क में कि ये डिफ़ॉल्ट की गुंजाइश कितनी है, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, 4% थी मार्केट के बीच में उसकी, और विच मीन्स ऑलमोस्ट ज़ीरो। वो अगस्त के बीच में 22% हो गई, 4 से 22 हुए, 6 गुना जो है वो आपकी मतलब रिस्क बढ़ गया। फिर मूडीज, फिच, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो रेटिंग हैं वो सारों ने डाउनग्रेड कर दिया आपको। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो शहबाज शरीफ साहब ने ब्लूमबर्ग में बैठ के कहा, आप लोग हमें हेल्प नहीं करेंगे, प्लीज़ आप दुनिया को बताएं, ये एंकर को कह रहे हैं, प्लीज़ दुनिया को बताएं
अबे हमें हेल्प नहीं करेंगे तो ऑल हेल विल ब्रेक लूज। और उसका क्या हुआ, उसके दूसरे दिन ही हमारे जो बॉन्ड्स थे उसके वो क्रैश कर गए। उनकी यील्ड जो है 113% हो गई। आप अंदाज़ा करें, इसका मतलब है कि वो जंक हो गए। और ये कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्केट में जाके 40-45% के डिस्काउंट पे हमारा जो बॉन्ड बेचें। अब डिवैल्यूएशन की आप देख लें, जब हम आए, हम गए तो 178 रुपये पे जो था रुपया था डॉलर का। और जाहिर है कि जो मार्केट जो है, जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी होती है। तो 178 से 240 पे गया, 240 पे गया इंटरबैंक के बीच में। और इन्होंने कहा कि ये तो इसलिए हो रहा है कि ये आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हुआ, और जैसे ही आईएमएफ का प्रोग्राम होगा ये तो आपको दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, शहद की नहरें, और ये रुपया जो है वापस 200 से नीचे आएगा। वो फिर वापस उसने डिप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। और ये आपके सामने चार्ट आपके सामने है। अब स्लो डाउन है एक्सपोर्ट्स में, एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो गई हैं। एनर्जी के बिल्स हैं, रिकॉर्ड हैं। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है, वो भी एक्सपोर्ट्स को इम्पैक्ट कर रही है। और आपका जिस तरीके से 13 और 18 में एक्सपोर्ट गिर रही थी, अब हम देख रहे हैं वो उसी तरीके से गिर रही हैं। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होना शुरू हो गई है। अब आए इन्फ्लेशन पे। 50 से मेरे ख्याल में हिस्ट्री में इतनी हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन नहीं हुई जितनी इनके वक्त में हुई है, 45.5%। और उसमें अब हालात ये हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कह रही है कि जो हमारी अफरात ज़र होगा वो 11.5 होगा। स्टेट बैंक कह रहा है 18 से 20% होगा। अब कुछ एस्टीमेट्स आ रहे हैं शायद उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारे वक्त में 12.2 थी मार्च में, वो इस वक्त 27.3% है। और जो SPI है वो 45.5 है। इन्होंने एक महीनों में वो जो बिल्स को आगे कर दिया उसकी वजह से 29 पे आई है, लेकिन ये इस वक्त 40% से ऊपर है। पेट्रोल 92% से बढ़ गया, डीजल 105% से बढ़ गया, घी ऑलमोस्ट 60% से बढ़ गया, टमाटर 118 से। ये सारा डेटा जो मैं आपको दे रहा हूं ये लोगों को अफेक्ट करता है। आटा जो है वो डबल हो गया है, जो 55 रुपया किलो था वो 110 रुपये पे बिक रहा है, और कई जगहों पे तो उससे भी ज़्यादा बिक रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के हालात ये हैं कि लोगों की कमर टूट गई है। जिसकी 20,000 की तनख्वाह है उसको 18,000 का बिजली का बिल आ रहा है। और ये जब कहते थे हमें कि जनाब वाला आपने बहुत ही वो कर दिया, डेट ले लिया, तो मैं इनको शीशा दिखाना चाहता हूं कि हमारा जो डेट था वो जितना हमने 18.4 ट्रिलियन लिया, तो हमने GDP को भी 72% बढ़ाया था। 72% 4 साल में। तो डेट टू GDP होता है वो उतनी थी जितनी ये छोड़ के गए थे। लेकिन इन 4 महीनों में इन्होंने क्या किया? 4 महीनों में हमने 4 साल में 18.4 ट्रिलियन किया था डेट। और वो इसलिए कि ये हमारे ऊपर इतना मलबा छोड़ गए थे, उसको ही हम फाइनेंस करते रहे। और कोविड आया दुनिया के बीच में, कोविड की वजह से 10% GDP का डेट बढ़ा था सारे मुल्कों का, क्योंकि इनकम्स कम हो गई थी और उसका खर्चा पूरा करने के लिए लोगों को कर्जे लेने पड़े मुल्कों को। फिर भी बावजूद उसके हमारी डेट टू GDP जो है वो उतनी रही जितनी इनकी थी। लेकिन इन 4 महीनों में इन्होंने क्या किया? 7.4 ट्रिलियन का इन्होंने डेट लिया। अगर यही चीज अगर एनुलाइज की जाए तो 19 ट्रिलियन ये ले सकते हैं एक साल में। ये इनकी कारस्तानी है। और इसमें मैं ये बाकी जो है ये प्रोविंसेस वगैरह का मैं डेट बीच में नहीं ले रहा। तो आखिरी चीज़ 1-2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने 5 बजट्स दिए हैं। ये 4 महीनों में 5 दफ़ा बजट दिए हैं। अगर आप एक्सपेंडिचर देखें,
डेवलपमेंट का तो हम 308 बिलियन करके गए थे 9 महीने में, इन्होंने एक क्वार्टर में सिर्फ 92 किया। इसका मतलब है हमारा सारा बजट जो था वो इन्होंने काट दिया। सब्सिडीज़ जो 575 बिलियन हमने की 9 महीनों में, इन्होंने 3 महीनों में 954 बिलियन की मलबा हमारे पे डाला सारा। बजट डेफिसिट की बात करता है ये जब मतलब फाइनेंस मिनिस्टर इसका, तो 2.56 बिलियन ट्रिलियन हमने किया 9 महीनों में। 3 महीनों में 2.65 ट्रिलियन किया, हमारे 9 महीने से ज़्यादा किया 3 महीनों में। और अगर देखा जाए तो बोरिंग जो है वो भी हमारे से दुगनी इन्होंने की। अब इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है? इनका नेक्स्ट टारगेट है रिकॉर्ड इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ बिजनेस जो है बढ़ गई है, रिकॉर्ड नए टैक्सेस लगा दिए इन्होंने, इंपोर्ट पे बैन कर दिया है, एलसी खोल नहीं रही, इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई हैं, जिसके बीच में सीमेंट बंद हो गई रही है, आपके गाड़ियों की इंडस्ट्री बंद हो रही है, फर्टिलाइजर बंद हो रहे हैं, टेक्सटाइल बंद हो रही है, एसएमई बंद हो रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट पीडीएम का जो है वो है रिसेशन। और जो मैं रिसेशन की मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपको अगली स्लाइड पे बताता हूं। और रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब जो हैं वो लोगों से ले ली जाएंगी। और ये फ्लड का इम्पैक्ट भी आ गया है। तो इस वक्त इनका क्या टारगेट्स है? हम 6% छोड़ के गए थे माशी तरक्की, इन्होंने कहा था हम 5% करेंगे और कोई इनको बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। इस वक्त जो है इनके टारगेट जो हैं वो 2% से कम हैं। और हमारे ख्याल के बीच में जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है, ये एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ होगी और इंडस्ट्री के बीच में जो हम कह रहे थे कि 11.7 वगैरह, ये बेसिकली 2-2.5% करेंगे। और जीडीपी जो ग्रोथ जो है वो 2% से कम होगी और हम बेसिकली रिसेशन में चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।